हाय एवरीवन। आज से हम लोग एक नया प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल शुरू करने वाले हैं विच इज़ प्रोग्रामिंग फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। जिनको प्रोग्रामिंग का कुछ भी आइडिया नहीं है, ये सीरीज़ उन डेवलपर्स के लिए है जो प्रोग्रामिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं। और ये सीरीज़ टोटल हिंदी में होगी, टेक्निकल कीवर्ड्स वगैरह जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे, ताकि वो लोग भी इसका एडवांटेज या उसका फ़ायदा उठा सकें जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है लेकिन फिर भी प्रोग्रामिंग सीखने की इच्छा रखते हैं। शुरू करते हैं हम लोग ये सीरीज़। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग होती क्या है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो काम हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं और कंप्यूटर उस काम को कर सकता है। अगर हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि पानी ला के पिला दो, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन कंप्यूटर को अगर हम बोलते हैं कि 2 नंबर्स लो, उनका सम करो और उनका आंसर दिखाओ, 2 नंबर लो, 4 नंबर लो, 20 नंबर लो, 25 नंबर लो, मल्टीप्लिकेशन करो और उसका सॉल्यूशन दिखाओ, वो कंप्यूटर कर सकता है। तो वो काम जो कंप्यूटर कर सकता है, ऐसे कामों का इंस्ट्रक्शन या आदेश कंप्यूटर को देना, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने नीचे दिया है, प्रिंटिंग अ लेटर। किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू लेटर प्रिंट करवाना है, प्रिंट कमांड होती है। कंप्यूटर को आदेश दे सकते हैं प्रिंट करो लेटर को। प्रिंट बटन क्लिक करने के पीछे कुछ प्रोग्राम लिखा होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे वहां पर भी। म्यूजिक प्ले करना है, मीडिया प्लेयर होता है, म्यूजिक मैच ज्यू बॉक्स होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। म्यूजिक प्ले करता है, लेकिन सिर्फ बटन प्रेस करने से म्यूजिक प्ले नहीं होगा, उसके पीछे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। कौन सी फाइल उठा के लाना है, किस तरह से उसको एनकोड करना है, डिकोड करना है, साउंड में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस पीछे कंप्यूटर को दी होती हैं। वो होता है कंप्यूटर का एक प्रोग्राम म्यूजिक प्लेयर के लिए। या जैसे मैंने अभी बताया, कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो ये सारे काम जो कंप्यूटर कर सकता है, वो कंप्यूटर को बताना कि ये काम करना है, वो कहलाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कोई नई चीज नहीं है, प्रोग्रामिंग हम लोग हर दिन हर रोज इस्तेमाल करते हैं, हर कोई प्रोग्रामिंग करता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? तो जो हम डेली काम करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठ के हमारा फ्रेश होना, ब्रश करना, नाश्ता करना, ऑफिस के लिए रेडी होना, ये सारा जो है डेली हम लोग प्रोग्राम करते हैं, हम लोग प्लान करते हैं किस रास्ते से जाना है। अगर कुछ काम है, मुझे शॉप से कुछ परचेस करना है, तो वो भी प्लानिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है कि मैं इस दुकान पे जाऊंगा। और उसमें फिर कंडीशन भी होती है कि अगर इस दुकान पे मुझे ए पे नहीं मिला कोई चीज, तो मैं बी पे भी ट्राई करूंगा। बी पे नहीं मिला तो सी किस रास्ते में आता है। तो ऐसा ना हो कि अगर बी पे भी नहीं मिला तो मुझे सी तक जाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, तो मैं दूसरा ऑप्शन देखूंगा कि जहाँ पे 3 दुकानें आसपास हैं, ए पे नहीं मिला तो बी पे मिलेगा, सी पे मिलेगा। तो ये सारी प्रोग्रामिंग हम लोग डेली लाइफ में भी करते हैं। उसी को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताना और कंप्यूटर से काम करवाना, वो कहलाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग कोई नई चीज नहीं है, कोई हुआ नहीं है, हर कोई कर सकता है। ऑलरेडी बात कर लिया हमने क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाएगा। अब जब इंस्ट्रक्शन हम किसी को देते हैं तो उसका दूसरा नाम होता है कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स को मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कम्युनिकेशन करना होगा, मुझे बताना होगा कि क्वेश्चन क्या है। मुझे स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन पास करनी है, तो मुझे उनके साथ में कम्युनिकेट करना होगा। मुझे या तो लिख के या बोल के या किसी साइन लैंग्वेज के थ्रू वो मैसेज को कन्वे करना होगा। तो एक पर्सन या एक एंटिटी बोल सकते हैं। एंटिटी में कुछ भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकता है। हर किसी की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, हर कोई आपस में कम्युनिकेट करता है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एटलीस्ट लाइक मूविंग और लिविंग है। लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। डॉग्स का भी कम्युनिकेशन होता है, कैट्स का भी होता है, बर्ड्स का भी कम्युनिकेशन होता है, इंसानों का भी होता है, मशीन का भी उसी तरह से कम्युनिकेशन होता है। मशीन, कंप्यूटर जो है वो मशीन है, हमको उसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो किसी लैंग्वेज का यूज करना होगा। लैंग्वेज जैसे यहाँ पे बताया मैंने, या तो रिटन हो सकती है, या वर्बल हो सकती है, या साइन लैंग्वेज हो सकती है। अब मशीन है तो मशीन हमारी आवाज को समझती नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मशीन को पता नहीं चलेगा जब तक उसमें किसी प्रोग्राम के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन फीड नहीं की होगी। तो वो जो वोकल कम्युनिकेशन है वो मशीन के साथ नहीं हो पाएगा। साइन लैंग्वेजेस में अगर कुछ उंगलियों से, हाथों से इशारा करूंगा तो कंप्यूटर को शायद समझ में नहीं आएगा जब तक वो उतना स्मार्ट उसको बना नहीं दें। उसको बनाने के लिए स्मार्ट भी एक प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी पीछे। तो बेसिकली शुरू होता है प्रोग्राम से ही। इंस्ट्रक्शंस देंगे हम कंप्यूटर को, उसके बाद ही वो लर्न करना शुरू करेगा। रिटर्न भी अगर मैं बोलूंगा
कि ये लिखा हुआ मैं हाथ से लिखता हूँ और कुछ कंप्यूटर को दिखाता हूँ, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, उसको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन लैंग्वेज का कंसेप्ट समझ में आया, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करना लैंग्वेज का काम होता है। अब कंप्यूटर से अगर मुझे कुछ काम करवाना है तो वहां पर भी मुझे कुछ ना कुछ लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। वो लैंग्वेज कैसे इंसान और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होगा, वो मीडियम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक लैंग्वेज चाहिए होगी। तो यहां बात आती है कंप्यूटर लैंग्वेज की। ओके, अब कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत होगी, जो मैंने बता दिया ऑलरेडी। लैंग्वेज होती है दो तरह की, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। दो ही तरह की लैंग्वेजेस मोस्टली होती हैं। लो लेवल में असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज का एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। ये एग्जांपल है, एक स्निपेट है, बीच बीच में से कुछ कुछ उठाया हुआ है, पूरा कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। दो नंबर्स को ऐड करना है। तो असेंबली लैंग्वेज में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, num1 मतलब पहला नंबर, db10 इसकी इनिशियल वैल्यू दे दिया है मैंने, num2 इसकी इनिशियल वैल्यू 5 दे दिया है, डिक्लेयर किया है कि num2 की वैल्यू 5 होगी। इस तरह से लिखना पड़ेगा, यही उसका सिंटेक्स होता है, यही उसकी लैंग्वेज है, उसके तरीका है कम्युनिकेट करने का, मतलब ये उसके रूल्स हैं उस लैंग्वेज के। रिजल्ट इसकी वैल्यू पता नहीं है। अब ये इंस्ट्रक्शन है कि num1 की वैल्यू AL में, AL जो है एक रजिस्टर होगा, इसमें मूव कर दो, num1 num2 और AL को ऐड कर दो, और जो रिजल्ट आएगा उसमें AL की वैल्यू कॉपी कर दो, रिजल्ट वेरिएबल जो उसकी ऊपर वैल्यू नहीं थी। तो ये असेंबली लैंग्वेज हुआ। ये लैंग्वेज जो है डिफिकल्ट है समझने के लिए और लिखने के लिए, इसके कुछ सिंटेक्सेस भी हैं, ऊपर कुछ डेटा सेट, कमांड सेट, इस तरह से सेक्शंस भी बनाने होते हैं। दूसरा बात हम जो करते हैं वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं जैसे बेसिक, विजुअल बेसिक, सी प्लस प्लस जिसका नाम सभी ने सुना है, सी प्लस प्लस, जावा, C#, और इस तरह से कई सारी लैंग्वेजेस। इसका इनमें से किसी एक लैंग्वेज का दो नंबर्स को ऐड करने का एक प्रोग्राम इस तरह से लिखा जाएगा, A एज इंटीजर, B एज इंटीजर। ये A और B दो वेरिएबल हैं। क्या है होते हैं वेरिएबल, क्यों रखते हैं वेरिएबल, वो हम बाद में डिटेल में जाके समझेंगे। रिजल्ट इज ऑल्सो एन इंटीजर टाइप वेरिएबल। रिजल्ट इक्वल्स टू A प्लस B, मतलब A और B को प्लस करो और वो वैल्यू रिजल्ट में डाल दो। ये इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं कंप्यूटर को किसी एक लैंग्वेज के थ्रू। बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन है विजुअल बेसिक लैंग्वेज के। तो कंप्यूटर लैंग्वेज हाई लेवल और लो लेवल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट फास्ट। कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट फास्ट करेगा। लो लैंग्वेज में ये ऐसी लैंग्वेज है जो इंसान इजीली समझ सकता है। A एज इंटीजर, A इंटीजर की तरह है, B एज इंटीजर, B इंटीजर की तरह है। रिजल्ट होगा वो भी इंटीजर की तरह वैल्यू लेगा, और A प्लस B की वैल्यू हमको स्टोर करना है। रिजल्ट बराबर होगा A प्लस B के, जो भी रिजल्ट आएगा उसके, तो वो वैल्यू उसमें असाइन किया है। ये हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल होती है, इंसान उसको आसानी से समझ सकता है। जैसे मैंने अभी पढ़ के बताया कि A एज अ इंटीजर, B एज अ इंटीजर, रिजल्ट इज आल्सो एज अ इंटीजर, और A प्लस B की वैल्यू को असाइन कर दो, रिजल्ट इक्वल्स टू हो गया A प्लस B का जो सॉल्यूशन था उसके। अब ये इसलिए किया गया है हाई लेवल लैंग्वेज कि लो लेवल लैंग्वेज को समझना डिफिकल्ट था, प्रोग्राम बहुत लंबे बनते थे, हर किसी के लिए शायद पॉसिबल नहीं होता लैंग्वेज को समझना जो लो लेवल लैंग्वेज थी। हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि बहुत करीब होती है उस लैंग्वेज के जो हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने अभी पढ़ के बताया, एज इंटीजर, A इंटीजर की तरह बिहेव करेगा, B इंटीजर की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जो हम कॉमन बोलते हैं उसके सेंटेंसेस की ही तरह एक लैंग्वेज हो गई। इजिली अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आती है, तो इंसान जल्दी समझ सकता है, उसकी प्रोग्रामिंग जल्दी सीख सकता है और जल्दी लिख भी सकता है। लेकिन कंप्यूटर समझता है लो लेवल। कंप्यूटर बेसिकली समझता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1, सिर्फ उसको वही समझ में आता है। ये भी कन्वर्ट होगा तो पीछे जाके 0 और 1 में ही कन्वर्ट होगा, और ये वाला भी कन्वर्ट होगा तो हाई लेवल वाला तो भी 0 और 1 में ही कन्वर्ट होगा। तो इसको 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप्स ज्यादा होंगे हाई लेवल के लिए। पहले ये कंपाइल होगा, कंपाइल होके मशीन लेवल लैंग्वेज पे जाएगा, और मशीन लेवल लैंग्वेज जो है फिर वो कंप्यूटर उसको इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, और जो आउटपुट, जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं
उनको परफॉर्म करेगा, तो जो हमको आउटपुट एक्सपेक्टेड होगा, जो हमने बताया कंप्यूटर को कि आउटपुट देना है, आउटपुट देगा। मैंने अभी इसमें सिर्फ रिजल्ट में वैल्यू डलवाई है, उसको प्रिंट नहीं करवाया। तो इस तरह से लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। अब दूसरा फिर से हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल तो समझ में आया, बाइनरी होगी डायरेक्ट, या फिर असेंबली लैंग्वेज होगी, या कुछ और उसके तरह की बहुत ही बेसिक इंस्ट्रक्शंस के साथ में जो कंप्यूटर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके, वैसी लैंग्वेजेस होंगी। हाई लेवल लैंग्वेज में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो सकती है, फंक्शनल लैंग्वेज हो सकती है या फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड हो सकती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो सकती है। विजुअल बेसिक, जिसमें सर्वर सॉल्यूशन का जो प्रोग्राम लिखा है वो लैंग्वेज है प्रोसीजर ओरिएंटेड। हम जो सीखने वाले हैं वो होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे जाके समझेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसलिए इतना काफ़ी है कि ये 4 टाइप्स हैं। और भी टाइप्स हो सकते हैं, स्पेशल पर्पस लैंग्वेजेस होंगी, साइंटिफिक लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें हमको जाना नहीं है, इसलिए मोटा मोटा जो है वो ये 4 तरह की लैंग्वेजेस हैं: स्क्रिप्टिंग, फंक्शनल, प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई लेवल लैंग्वेजेस इतनी सारी देखी हमने, 4 टाइप्स बेसिकली देख लिए कि क्या क्या टाइप्स होंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो किसी स्टूडेंट के माइंड में आता है कि कौन सी लैंग्वेज पहले सीखी जाए। आपने भी बात किया था जब हमने बताया, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी या एक जनरल कोई भी जब प्रोग्रामिंग सीखने आता है तो एक मिथ भी बना हुआ है कि सबसे पहले आपको बेसिक सीखना चाहिए। ये पुरानी बात है कि पहले बेसिक सीखना चाहिए, बेसिक के बाद में सी सीखना चाहिए, सी आएगी तो आपको C++ सीखना आसान हो जाएगा, और C++ आएगी तो ही C# या जावा समझ में आएगी। ठीक है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट से सीखी जा सकती, पहली लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। इसको दूसरे वर्ड्स में इजी टू अंडरस्टैंड और ह्यूमन के साथ, इंसान के साथ में रिलेट करके बताएं तो मेरे लिए, आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मेरे लिए हिंदी लैंग्वेज बिल्कुल भी टफ नहीं है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने पहला जो वर्ड बोला हो सकता है कि वो हिंदी में ही रहा हो, आपने जो पहला वर्ड बोला जो जुबान से निकला होगा वो हो सकता है हिंदी में ही रहा होगा, बिकॉज जो बच्चा हिंदुस्तान में है वो नॉर्मली हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में वो सीखता ही हिंदी है, तो उसके लिए हिंदी डिफिकल्ट नहीं होती है। लेकिन जर्मन लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसके प्रोनाउंसिएशन भी हमसे निकलेंगे नहीं, फ्रेंच की बात करेंगे तो हम लोग से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं निकलेंगे। कुछ लोगों के लिए इंग्लिश भी बहुत कठिन लैंग्वेज है, नहीं बोल पाते, नहीं समझ पाते, नहीं लिख पाते। जबकि इन कंट्रीज में जहां पर ये लैंग्वेज बोली जाती है उन लोगों के लिए वही बेसिक लैंग्वेज है। वो हो सकता है कि हिंदी उनको बहुत टफ लगेगी, वो लाइफ में कभी ना सीख पाए, जो हमारे लिए कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं थी। तो कोई भी लैंग्वेज सिंपल या हार्ड नहीं होती है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से शुरू करते हो। जो आपकी मदर टंग होती है, जहां से शुरू किया वही आपकी बेसिक लैंग्वेज हो जाती है। अब अगर मैं ये मान के चलूंगा मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो कोई मुझे इंग्लिश में अगर एक सेंटेंस भी बोलेगा तो मैं उसको पहले हिंदी में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी बेसिक लैंग्वेज, मेरी मदर टंग जो है वो हिंदी है। अगर मैं किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में बॉर्न हुआ, पैदा हुआ, तो मुझे इंग्लिश, अगर मुझे कोई हिंदी में बताएगा, मुझे आती है हिंदी समझ में, तो मैं पहले उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा, फिर मेरा माइंड समझेगा कि इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, इसका क्या मतलब। तो जो लैंग्वेज आप पहले सीखते हो वो आपकी बेसिक लैंग्वेज हो जाती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बेसिक थी, विजुअल बेसिक थी, लोगो थी, सी थी, C++ थी या जावा थी। एक लैंग्वेज की कोई जरूरत दूसरी लैंग्वेज को समझने के लिए नहीं होती है, जरूरत सिर्फ यही होती है कि एक अगर आपको आती है तो उससे रिलेट करके आप दूसरी को समझने की कोशिश करते हो। तो वो जो दूसरी आपके पास बाद में आ रही है, अगर वही पहले आ जाए तो आपकी बेसिक लैंग्वेज वो हो जाएगी। डजंट मैटर कौन सी लैंग्वेज पहले सीखनी चाहिए। हम लोग कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे, क्वेश्चन था। हम लोग सीखेंगे जावा। जावा क्या है? जावा है एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज। हाई लेवल लो लेवल का डिफरेंस हमने देख लिया। जावा में ऐसे सिंटेक्सेस, ऐसे कमांड्स होंगे जो हम लोग इंग्लिश से कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट कर सकेंगे। इंग्लिश के सेंटेंसेस और जावा की प्रोग्रामिंग के सिंटेक्सेस को कहीं ना कहीं मैच करके रीड करके समझ सकते हैं कि ये क्या प्रोग्राम बोलना चाह रहा है या मैं क्या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ। दूसरा चीज जो हमने 4 टाइप्स देखे थे उसमें से जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है।
ठीक है, अभी सीधे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे नहीं जाएंगे क्योंकि अगेन वो डिफिकल्ट होगा। पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तक कंसेप्ट तक पहुंचना है हमको।